हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को मैं पहले ही वादा कर चुका हूं कि आपकी जितनी भी क्लासेस रहेंगी रिलेटेड टू वेटरनरी फार्मासिस्ट, आपका या वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हो या स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम हो, इधर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस चलाई जाएंगी। आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इधर हर एक कंपोनेंट आपको इधर कराया जाएगा। अब देखो, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन फ्रॉम रीजनिंग कंपोनेंट। तो आज मैं मैथमेटिक्स का कंपोनेंट लेके आया हूं, उसमें से हम पकड़ेंगे दैट इज परसेंटेज। अब आप सभी को बता दूं, हमारे एंड से यही कोशिश रहेगी कि आपका जो मैथमेटिक्स कंपोनेंट है और अगर दूसरा कंपोनेंट बात करें रीजनिंग, इन दोनों को हम पैरेलली चलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके दोनों कंपोनेंट आसानी से प्रिपेयर भी हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। देखो, इससे इंटरेस्ट भी बन रहता है, मेन चीज ये होती है। अब देखो, मैथमेटिक्स में बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है तो उनकी भी मैंने बात रख ली, और साथ में कुछ स्टूडेंट्स को रीजनिंग में परेशानी है तो मैंने वो भी बात रख ली। तो गाइस, आपको एक लेक्चर हमेशा सबसे पहले मिल जाएगा मैथमेटिक्स का। जैसे मैथमेटिक्स का एक कंपोनेंट खत्म होता है तो उसके बाद हम पकड़ेंगे दैट विल बी रीजनिंग का अनदर कंपोनेंट। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने अपना ब्लड रिलेशन को कंप्लीटली पढ़ लिया, और वो आप देख सकते हैं, आपको ऊपर आई बटन में लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, वो प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो गाइस, आज के लेक्चर की अगर बात करें, आज का लेक्चर दैट इज परसेंटेज। मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स जब भी हमने स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि मैथमेटिक्स का बेस ही हमारा दैट इज परसेंटेज। आपका परसेंटेज क्लियर होना चाहिए। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उसके लिए पहले आपका परसेंटेज क्लियर होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर मिनिमम टू मिनिमम आपकी मतलब 2 या 3 क्लासेस तो जरूर आने वाली है। उसमें आपका हम रखेंगे बेसिक, मॉडरेट, देन एडवांस लेवल। आज आपका बेसिक लेवल पेपर जाने वाला है। आपके साथ में एंड में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल के, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो गाइस देखो, आज का हमारा कंपोनेंट है परसेंट। ठीक है, परसेंट को मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं, दैट इज पर, एक को हम ले लेते हैं सेंट। पर का मतलब होता है सर अनुसार। पर का मतलब क्या होता है? अनुसार। अगर हम सेंट की बात करें, सेंट का मतलब होता है, अगर हम सर्च करोगे ना आप गूगल पे, तो गूगल पे आपको सेंट का मिलेगा दैट इज हंड्रेड्स ऑफ डॉलर। सोमा ऑफ डॉलर को हम बोलते हैं दैट सेंट। ठीक है, 1 सेंट। तो इधर सेंट का मतलब होता है 100, मतलब कि 100 के अनुसार। किसी नंबर को हमने 100 के अनुसार उसे दिखाना है तो उसको हम बोलेंगे परसेंट। उसको हम क्या बोलेंगे सर? परसेंट। अब आप सभी को पता होगा, आप जब पेपर देने जाते थे आपसे पूछा जाता था, बेटा तुम्हारे नंबर कितने हैं, तुम्हारे 10वीं में कितने परसेंटेज आई, सर आपकी 12वीं में कितनी परसेंटेज आई। तो वो जो परसेंट आप बताते थे वो आप अपनी 100 के अनुसार बताते थे, 100 के अकॉर्डिंग बताते थे। आप सभी को याद होगा कि अगर किसी ने टॉप भी किया होगा उसके 100 के ऊपर परसेंटेज नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं? हम 100 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। आप सभी को याद होगा परसेंटेज हम निकालते कैसे थे? सर परसेंटेज हम निकालते थे जितने हमने मार्क्स ऑब्टेन किए, इधर मैं लिख देता हूं, जितने हमने मार्क्स ऑब्टेन किए अपॉन टोटल मार्क्स, जितने का टोटल पेपर हुआ था, इनटू 100। ये हमारा होता था बेसिक आपका परसेंटेज का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, आपके 400 नंबर बने 500 में से, तो 400 बाय 500 लिख दिया, इंटू 100 कर दिया। आपकी परसेंटेज कितनी बन गई? 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, आपकी परसेंटेज कितनी बन गई? आप देख सकते हो 80% आपकी बन गई। तो दैट विल बी आर 80%। ये थी आपकी बेसिक सिंपल परसेंटेज। मतलब कि ये जो 80% है मेरे किसके अकॉर्डिंग है? 100% के अकॉर्डिंग। अब आपको पता होगा आपके जो जेकेएसएसबी एग्जाम के परसेंटाइल सिस्टम निकला। ठीक है, आपने देखा होगा आप बच्चे घबरा जाते थे कि सर परसेंटाइल में टॉप 100% कैसे ला सकते हैं। उसमें मैं बता दूं, परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि उसके 100 में से 100 नंबर है। उसका मतलब ये है, अगर किसी बंदे का परसेंटाइल है 100, इसका मतलब है उसने टॉप किया है, उसका रैंक नंबर 1 है। जितने भी पर्सन थे वो सभी के सभी इसके पीछे लाए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर उसका परसेंटाइल है फॉर एग्जाम्पल 98%, मतलब कि 2% स्टूडेंट्स ही इसके आगे हैं, 98% स्टूडेंट इसके पीछे हैं। परसेंटाइल सिस्टम ये चीज कहता है, ये चीज नहीं कहता कि उसके 100 मार्क्स आए। होप सो आपको परसेंटाइल सिस्टम भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना, आपका परसेंटेज की नींव कैसे रखी है। देखो, मैं ना आपको बिल्कुल एक बेसिक लेवल से कराऊंगा, ताकि किसी को 0% भी किसी को आता होगा ना परसेंटेज, तो आप उसको 100% आने बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। ये नहीं कि हम बिल्कुल एडवांस लेवल अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देंगे। जैसे कल का लेक्चर आएगा, कल आप अपने आप में खुद इंप्रूवमेंट देखोगे। ठीक है गाइस, आप सभी का जो मैथमेटिक्स से डर है मैं दूर कर दूंगा। अब बात करते हैं, देखो आपकी बात होती है, सबसे पहले आप देख सकते हो आपके सामने जो आ गया होगा स्क्रीन पे, आपके सामने है ये जो मैंने साइड पे ये इमेज डाली है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशन, मतलब कि 50%, मतलब कि 33.33%, मतलब कि 25%, मतलब कि 20%, मतलब कि 16.66%, 14.28%, 12.25%, 11.11%। इनका मतलब क्या है? मतलब कि
आपको कभी भी बोला होगा 50% ऑफ दिस, आपको कभी भी बोला होगा 50% ऑफ दिस, तो आप उधर आंख बंद करके लिख देना 1/2। आपको उधर कहीं भी बोला होगा 33.33% ऑफ दिस, आप उधर आंख बंद करके लिख देना 1/3। आपको उधर बोला होगा 25%, आप उधर लिखाना 1/4। उधर आपको बोला होगा 20%, आप उधर लिखाना 1/5। 16.6 1/6, 14.28 1/7, 12.5 1/8, 11.11 1.9। देखो इससे क्या बेनिफिट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, जल्दी से मुझे निकाल के बताओ 11.11% ऑफ 900, निकाल के बताओ। आप इसमें बड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, लेकिन मुझे पता होगा कि 11.11% जो है वो हमारा होता है 1/9। मैं सिंपल लिखूंगा 1/9 इंटू 100, 900। इसको मैंने काटा, 100 आ गया, तो आंसर विल बी आर 100। सिंपल, ठीक है। यही कंसेप्ट आपने समझना है। अगर मैं आपको बोलता हूं फाइंड द 12.5% ऑफ, हम बात करते हैं लाइकवाइज योर 800 ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है 12.5% होता है हमारा 1/8, तो 1/8 इंटू 800 कर दूंगा मैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा सर 100। ये चीज आपने सीखनी है। बच्चा क्या करेगा, अच्छा 12.5 है, इसको मैं 12.5 लिखता हूं, अपॉन 100 कर देता हूं, इंटू 800 करता हूं। इसमें इनका टाइम वेस्ट जाएगा, आपने इधर जल्दी से कैलकुलेशन करना भी सीखनी है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ये बेसिक है। ऐसे आपको बड़ी जगह मिलेगा कि ये भी याद करो, ये भी याद करो। देखो हमने एग्जाम में स्मार्ट वर्क से काम करना है। अगर हम उधर याद करके जाने लगे, जो जीके पूछ रहे हैं वो कौन याद करेगा भाई। मैथमेटिक्स को कोई याद नहीं करता, बस मैथमेटिक्स से कुछ टर्म्स याद रखनी है जो मैंने आपके सामने रखे, तो आपके सामने गिने चुने 7-8 हैं, ये तो आप ऐसे भी बैठे बैठे 5 मिनट में याद कर सकते हो। होप सो आपको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। क्या कहता है आपके सामने, जैसे आप देख सकते हो कि परसेंटेज का फॉर्मूला, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, नंबर फॉर विच यू वांट टू फाइंड परसेंटेज, वो नंबर लिखो जिसकी आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, अपॉन टोटल नंबर जिसके अकॉर्डिंग आपने कंपैरिजन करना है, इंटू 100। आपने जब भी परसेंटेज निकालना है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, बस ये चीज याद रखना। आपने जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज निकालना है, आपने इंटू 100 करना है। अगर बाय चांस मैं आपको बोलता हूं मेरी परसेंटेज आई है 70, मैं बोलता हूं मेरी परसेंटेज आई है 70%, जब भी साथ में परसेंटेज का साइन लगा होगा तो आपने लिखना है 70/100। बस ये चीज ध्यान में रखना, जब भी साथ में परसेंटेज का साइन है तो अपॉन 100 कर देना। अगर आपको बोला जाता है परसेंटेज निकालो, फाइंड द परसेंटेज, तो आपने उसको इंटू 100 करना होता है। ये कंसेप्ट याद रखो, ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि हर एक जो स्टूडेंट है इधर प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके जाए। आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, नींव स्ट्रांग होगी, तो आप ऊपर घर बना पाओगे, नहीं तो सब कुछ कच्चा ही बनेगा। तो बात करते हैं अपने आगे स्लाइड की, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के जरिए आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल मैंने ना अभी 8th स्टैंडर्ड की बुक से लिया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका बेसिक क्लियर होए। आगे जैसे आज ही की वीडियो में, ठीक है, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाद में मैंने एमसीक्यूज भी रखे हैं, अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बोला आंख बंद करके जब भी आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100 कर देना, तो 3/4 इंटू 100, 3/4 कितना हो गया सर, 3/4 हमारा हो गया 75%, ठीक है। और ये भी चीज याद रखना 75% इज 3/4, मैंने पीछे नहीं लिखा होता, तो ये आपने याद रखना है। आपका 10% भी याद रखना है। 10% क्या होता है सर, 10% हमारा होता है 1/10, ये चीज भी आप याद रखो, ठीक है। 53/100, तो इसको भी कर दो सॉल्व, इंटू 100 करना है, बस जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100, तो सर 53% आंसर आ गया। इसका मतलब है 1/3/5, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब कि आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं, आपकी बेसिक आपको याद दिलाता हूं। हम क्या करते हैं 1 × 5 + 3 अपॉन 5, तो 1 × 5 कितना होता है 5, 5 + 3 8, 8/5 इंटू 100, 8/5 इंटू 100 कर दिया। जब आप ये करोगे आप कर सकते हो, ये 1s are, ये 20s are, और 8 × 20 होता है 160% इज योर आंसर। अब बात करते हैं 7/20, तो 7/20 इंटू 100, ठीक है। सभी के सभी मैंने 5 मिनट में निकाल दिए। 5 मिनट भी मुझे, मैं ज्यादा बोल गया शायद से, तो 20 और ये 5 के टेबल से कट गया, 5 × 7 आपका कितना हो गया सर, 5 × 7 हो गया 35%। होप सो क्लियर हो गए, चारों के चारों पार्ट मैंने निकाल दिए। ये मैंने बेसिक क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये मेरा कोई मकसद नहीं था आपको कराने का, लेकिन आपको पता है कि जब मैं बेस क्लियर कराने का होता हूं ना, मैं आपको हर एक बेसिक लेवल से कराऊंगा। आगे बात करते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये परसेंटेज में दिए, देखो यही चीज मैं बोल रहा हूं,
जहां पे परसेंटेज साइन होगा तो आंख बंद करके अपॉन 100 कर देना। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो परसेंटेज साइन नहीं लगा था, नीचे वाले में परसेंटेज साइन लगे तो अपॉन 100 कर दो और कुछ नहीं, 45 अपॉन 100 है तो ये हमारा बन जाएगा सर 9 और ये हमारा बन जाएगा सर 20, तो 9/20 इज योर आंसर। आगे बात करते हैं 0.25, सर 0.25 अपॉन 100, 0.25 हटाने के लिए हम सर नीचे एक और 100 ले लेंगे। आप सभी को पता होगा डेसिमल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो नीचे 2 0 लगाता हूं। अब आप इसे काट सकते हो, 25 ये 1000, ठीक है, 25 ये कितने आ जाएगा 1000, और अगर इसको 25 के टेबल से काटो तो ये 400,000 आता है, तो 1/400 इज योर आंसर। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं जी सर 150%, 150 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, तो 3/2 इज योर आंसर। आगे बात करते हैं 6 1/4, सर 6 1/4, अभी मैंने आपको बताया 6 × 4 कितना होता है सर 24, 24 + 1 कितना होता है 25, 25 अपॉन 4 इंटू 100 भी हम कर देंगे इसमें। वही परसेंटेज, जब भी मैंने बोला जब भी नीचे परसेंटेज साइन लगे तो अपॉन 100 कर दो, तो इधर से आप काट लो, ये 1000 ये 4000, तो 4 × 4 होता है 16, तो 1/16 इज योर आंसर। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोलता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं, आगे एमसीक्यू भी इस वीडियो में, ठीक है। अब फिर से वही आ गया, एक्सप्रेस इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सर, तो सिंपली रेशियो दी गई है, सॉरी, तो 4/5 लिख दो और कुछ नहीं, इंटू 100। परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करना है सर, हम आपने क्या बोला इंटू 100 कर देना है, तो इसका आंसर आप करके बताओगे। इसका भी मैं बताता हूँ 1/5 इंटू 100, सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और साथ में गाइस देखो लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, इससे क्या होता है कि हमें आगे और मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ना कंटेंट लेके आ जाए, आपका बेसिक क्लियर किया जाए। इससे क्या होगा, देखो अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, इससे ना हमारी जो वीडियो होती है वो आगे रैंक करने बैठ जाती है और हमें मददगार साबित होती है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, हमें आगे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमारा कंटेंट कोई प्यार दे रहा है तो उसको और हम अपने एंड से प्यार दें। तो बात करते हैं फाइंड, ठीक है, ये भी बिल्कुल बेसिक आ गया, हमने इसको निकालना है। सर क्या बोलता है 22% ऑफ 120, ठीक है, 22% ऑफ 120, तो मैंने आपको क्या बोला सर, जब भी हाँ इसको मैं रिमूव कर लेता हूं पहले, ये आपका इधर आ गया, हाँ। तो बात करते हैं, ये मैंने आपको क्या बोला 22%, जब भी आपको बोला होगा ना कि परसेंटेज आगे साइन लगे तो आपने देखिए क्या करना है 22 अपॉन 100, ठीक है, इंटू ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो 120 कर दो सॉल्व, ये 0 0 कट गया, ये आपका 6000, ये आपका 5000, ठीक है, 22 इंटू 6 कर लो, ठीक है, 22 इंटू 6 कर लो अपॉन 5 कर लो, तो योर आंसर विल बी योर 26.4, हाँ 26.4%। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 25% ऑफ 1000, ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4, याद रखना 1/4 हिस्सा, ठीक है, इंटू 1000, काट दो 250। आप देख सकते हो 1000 का 1/4, आप 1 किलो, ठीक है, 1 किलो का पाव बोलते हैं, ठीक है, पाव का मतलब क्या होता है चौथा हिस्सा, तो एक पाव कितने का होता है सर 250 ग्राम का, तो वही चीज इधर मैंने की है। बाद में बात होती है 10 किलो का पाव, आप कह सकते हो 25%, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं पाव, ठीक है, एक पाव हम कहते हैं ना कि सर एक पाव सब्जी ये डाल दो एंड सो ऑन, ठीक है, तो 25% 10 किलो का कितना हो गया सर 2.5 kg। बस मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया कंसेप्ट देने लगा हूं, कहता है 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, 50 का 2 कितना परसेंटेज है, हमने परसेंटेज निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने अभी ऊपर तक क्या कर रहे थे, हम निकाल रहे थे दैट, हमने निकाला 25% ऑफ 1000 इज 250, हमने ये चीज निकाली, जी सर आपने निकाली। हमने क्या किया, हमने किया सर 25 अपॉन 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 250, लेकिन इस टाइम पे ना हमें ये आंसर दिया हुआ है लेकिन ये चीज नहीं दी, ये चीज हमने निकालनी है, तो इसको कोई घबराने वाली बात नहीं, इसको हम ले लेंगे x अपॉन 100 इंटू, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, ठीक है, 50 का बोल रहा है इज इक्वल टू 2। बस इसको सॉल्व कर लो, ये 1000 ये 2000, 2 इधर क्या हो रहा है सर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 4%, ठीक है, मतलब कि आप चेक भी कर सकते हो 50 का 4% निकालो, 50 का 4% निकालो, 1000 और ये आपका कितना आ जाएगा सर, ये हमारा आ जाएगा 25,000, ये 1000 ये 2000, तो 2 आपका आंसर आ गया। होप सो आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई आशंका नहीं होगी। तो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
देखो अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी और दूर कर देते आपकी शंका। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, बिल्कुल सर ऐसा ही करना है। जब भी आपको परसेंटेज निकालने को बोला है, ठीक है, परसेंट जो 10 का कितने परसेंट है, 2, ठीक है, तो इधर मैं लिख दूंगा सर x अपॉन 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 2, तो 0 0 कैंसिल, तो 10 इधर क्या हो रहा है सर, 10 इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 10 होता है हमारा 20%। बस ये कंसेप्ट याद रखो। आगे बात करें, अभी भी डाउट क्लियर है तो अभी दूर कर देते सर, घबराओ मत। तो कहता है 12%, 12.5, ठीक है, 12.5 लिख लूं, जी सर लिख लीजिए आप, जैसा आपकी मर्जी है सर, तो अपॉन 100, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसमें नंबर निकालना है, ठीक है, तो ध्यान से देखा करो। इसमें हमने परसेंटेज निकालनी थी, इसमें हमने नंबर निकालना, तो मैं नंबर को एक्स ले लूंगा, जो चीज निकालनी है ना उसको एक्स ले लो। देखो मैं हमेशा ये चीज भी बोलता आया हूं कि अगर आपकी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो ना, तो आपकी ना बेसिक इंग्लिश भी क्लियर होना चाहिए, आपको इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा इंग्लिश के ऊपर भी ले आऊं, ताकि आपकी जो इंग्लिश भी है ना वो भी साथ साथ क्लियर होते हैं। इंग्लिश आपकी 30 नंबर का कंपोनेंट है इसमें आपका, इस एग्जाम में। तो यही चीज है कि आपने बस और बस इंग्लिश पे भी थोड़ा फोकस करना है। इंग्लिश क्लियर होगी तो बाकी लैंग्वेज अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो अब आपने इसको सॉल्व कर देना है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा सर, 64 इंटू 12.5, सॉरी आपका ये बन जाएगा, एक बार मैं रब कर देता हूं, आप देख सकते हो, हाँ ठीक है। तो 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई और अपॉन 12.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप ध्यान से देखना, आपका आंसर आ जाएगा 512, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 512। होप सो क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, आप देख सकते हो, दैट फाइंड 20% मोर देन 200, मतलब 200 पे 20% मोर करना। मोर का मतलब क्या होता है सर, मोर का मतलब होता है प्लस करना। तो पहले आपने टास्क रखना है कि मैं पहले इसका 20% निकाल तो लूं, तो 200 का 20% कितना हुआ सर, 200 का 20% होता है, आप देख सकते हो, आपका इधर 0 कट गया, इधर 0 कट गया, इधर 0 कट गया, इधर 0 कट गया, तो 40 होता है। तो कितना हो गया 20% मोर, मोर का मतलब प्लस करना, तो 200 में 40 प्लस कर लो, तो आपका आंसर कितना होगा सर, 240। देखो एक और कंसेप्ट, मेन चीज क्या होता है, आपको ना सबसे पहले 10% निकालना चाहिए। 10% का मतलब होता है सिंपली 10 से डिवाइड करना। 200 का 10% कितना होता है सर, 200 का 10% होता है 20, तो 20% हो जाएगा 40, 30% हो जाएगा 60, आपका 40% हो जाएगा 80, 50% हो जाएगा 100। ये चीज आपने सीखनी। आपको बस 10% अगर निकालना आ गया ना, ये 10% का बड़ी ज्यादा महत्व है। उसके बाद आपने 20% निकालना है तो इंटू 2 कर दो, 30% निकालना है इंटू 2 कर दो, 40% निकालना है इंटू 4 कर दो, 50% निकालना है तो इंटू 5 कर दो, 60% निकालना है तो इंटू 6 कर दो। 10% तो हमारा 20, तो 20 का इंटू 2 कर दिया तो 40, इंटू 3 कर दिया तो 60, इंटू 4 कर दिया तो 80, इंटू 5 कर दिया तो 100, इंटू 6 कर दिया तो 120। ये कंसेप्ट भी आप सीखो, 10% का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो गैस एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप देख सकते हो, हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। अब ये भी कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं पेपर में, चाहे बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आऊं। तो देखो गाइस, इधर क्या कह रहा है ये, दैट सिक्सेस, कहता है एक क्रिकेटर है 62 रन मारे, 62 रन मारे 96 बॉल्स में, 3 छक्के थे, उसमें से 8 चौके थे, 2 दुक्के थे, 8 सिंगल्स थे। बोलते सिक्सेस पे कितने रन मारे उसने, तो सिक्सेस में बात हो रही है, तो छक्के मारे कितने सर, उसने 3, तो कितने रन हो गए सिक्सेस में सर, सिक्सेस में उसके रन हो गए 18, सिक्सेस में रन कितने हो गए सर 18, टोटल कितना स्कोर मारा 62 इंटू 100। बस इसको कर दो सॉल्व सर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आएगा 29.03। आगे निकाले, फोर्स की बात हो रही है तो चौकों की बात हो रही है, 8 इंटू 4 कितना होता है सर 32, 32 अपॉन 62 इंटू 100 कर दो। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, ये 2 के टेबल से 16,000, ये 2 के टेबल में 31,000, तो आंसर आपका रहेगा 51.61। अब दुक्कों की बात हो रही है, 2 दुख के लिए, तो 2 दुख के लिए तो मतलब कितने हो गए सर 4 बाय 62 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर रहेगा 6.45%। अब सिंगल की बात हो रही है, 8 सिंगल लिए, तो 8 सिंगल लिए तो 8 रन सिंगल से बने, 8 अपॉन 100, ठीक है, 8 अपॉन 62, सॉरी हाँ ठीक है, टोटल आना ना, तो 8 अपॉन 62 है इंटू 100,
आपका आंसर कितना हो जाएगा सर? हमारा आंसर हो जाएगा डेट द आंसर विल बी 12.9%। बस इधर हमने सारी परसेंटेज भी निकाली। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो ध्यान से, आप इसका प्लस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100%। हमने क्योंकि सभी का निकाल दिया ना, छक्कों का भी निकाल दिया, चौकों का भी निकाल दिया, दुक्कों का भी निकाल दिया, सिंगल का भी निकाल दिया, और इन सभी को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर आता है 100%। तो आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और, होप सो आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राधा अर्न्स, ठीक है, एक बार ना मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। तो स्क्रीन आपकी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है राधा ने अर्न किए 22% ऑफ हिज ऑफर इन्वेस्टमेंट इफ शी अर्न्स 187, ठीक है। अब देखो एक कुछ उसने कोई ना इन्वेस्टमेंट की थी, ध्यान से देखना, ये भी कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। अब ना आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, आपके चांसेस हैं या तो आपकी कमाई हो जाएगी, इधर कमाई के लिए वर्ड इन्होंने यूज किया अर्न, तो मैं भी अर्न लिख देता हूं, और दूसरा आपके चांसेस है लॉस हो जाए। बस ये कंसेप्ट याद रखो। कहता है अर्न परसेंटेज दिया है 22%, लॉस परसेंटेज नहीं दिया। इफ शी अर्न्स 187, अगर अर्न उसने किया 187, ठीक है, और ये हमें नहीं दिया, तो इधर ये वाला तो कंसेप्ट लगता ही नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट लग गया, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो जब भी हमने कोशिश करनी है, जब भी दो पॉसिबिलिटीज बनती है, फॉर एग्जांपल हेड एंड टेल, या आप कह सकते हो आपने कितनी अर्निंग की और कितनी सेविंग की, बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब मैंने बोला 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40% आपकी गर्ल्स है, तो ऑब्वियसली बात है बॉयज कितने होंगे 60%। तो यही कंसेप्ट आपने सीखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसमें आपने दोनों एक ही लेवल के ढूंढने हैं, और इसमें पहले के दिए हैं दोनों एक ही लेवल के। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आएगा। 22% ऑफ एक्स कर दो, ठीक है, 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 187, तो 187 इंटू 100 डिवाइड बाय 22 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो अगर हम 187 को, ठीक है, अगर 187 को इंटू 100 कर देते हैं और डिवाइड बाय 22 कर देते हैं, आंसर विल बी योर 850, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 850। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन आया, जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। कहता है आशु ने 24 पेज लिखे, इवनिंग तक उसने 25 काम, ठीक है, लिखने थे, हैड टू राइट, ठीक है, और इवनिंग तक उसका 25% काम कंप्लीट हो गया था। तो मतलब कितना काम उसका कंप्लीट नहीं हुआ? सर उसका काम 25% अगर कंप्लीट हो गया है तो हम कह सकते हैं सर 75% उसका अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना होता है सर? टोटल परसेंटेज होती है हमारी 100%। तो आप देख सकते हो टोटल परसेंटेज इधर 100 होगी, या तो उसका काम कंप्लीट होगा या तो इनकम्प्लीट होगा, और मैंने बता दिया इनकम्प्लीट की परसेंटेज। बस ये कंसेप्ट समझना। अब कहता है हाउ मेनी पेजेस वर लेफ्ट, बस इनकम्प्लीट निकालना एक तरह से हमने, तो 75/100 इंटू 24 कर दो, तो आपका आंसर आएगा। आपको पता है 75% क्या होता है सर? 75% होता है हमारा 3/4, तो ये 1 जार, ये 6 जार, 18 विल बी आर आंसर। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उधर आपको और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर वर्मानी सेव्स 12% ऑफ हिज सैलरी, ही रिसीव्स 15,900 पर मंथ एज ए सैलरी, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। देखो कहता है सेव उसने कितना किया 12%, तो ऑब्वियस बात है एक्सपेंड कितना हो गया होगा सर? एक्सपेंड किया होगा 100 में से 12 काट दो तो 88%। बस ये कंसेप्ट याद रखो। बस अब 88% आप निकाल दो किसका? 15,900 का, इधर आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 88% निकालते हो 15,900 का, तो आपका आंसर आ जाता है 13,992, 992, ठीक है। ये आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो, मैं बस आपको कंसेप्ट दे रहा हूं क्योंकि अब आगे आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। तो ये आपका मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा, तो फिर हम एमसीक्यू करते हैं इसके कि आपको समझ आई भी है कि नहीं आई है। तो अब बात करते हैं राजधानी कॉलेज हैज 2400 स्टूडेंट्स, 40% उसमें से गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे सर? गर्ल्स अगर 40% है तो बॉयज हमारे होंगे 60%, ठीक है। टोटल परसेंटेज कितनी होती है सर? 600, तो 100 टोटल होगी। तो आपकी बोला जाता है कि कितने बॉयज हैं, अगर परसेंटेज में बोला तो परसेंटेज में बॉयज 60 है, अगर नंबर में बोला जाए तो 2400 का 60% निकाल दो, 2400 का 60% निकाल दो, तो 24 इंटू 6 आप देख सकते हो आपका क्या रहेगा? 2400 इंटू 6 आपका हो जाता है 144, ठीक है। आगे एक जीरो लगा दो, तो दैट विल बी योर आंसर।
होप सो क्लियर होगा। अगर कोई आशंका नहीं है तो हम एमसीक्यू और आगे बढ़ते हैं। अब आज का पहला एमसीक्यू क्या कहता है? अभी देखो, अभी तक मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, अब उस कंसेप्ट को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और आपके आंसर्स देखना दनादन आने बैठ जाएंगे और आप खुद कहोगे सर मजा आ गया आज। तो देख सकते हो, अ फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स है। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420। देखो मेरे पास सेब पड़े, या तो मैं उसको बेच दूंगा या मेरे पास पड़े रहेंगे, तो उसके लिए मैं सेव लिख देता हूं। ठीक है, तो सेल उसने किए हैं 40%, तो ऑब्वियस बात है मेरे पास कितने पड़े रहेंगे? मेरे पास सर 60% पड़े रहेंगे। जी सर, बस यही चीज है। सेल 40% है और अभी भी उसके पास कितने बचे हैं? सेव, ये सेव ही हुआ ना एक तरह से। स्टिल हैज 420 एप्पल्स, तो इधर मैं 420 सेव वाले ऑप्शन में लिखता हूं। तो हमें ना एक लेवल के दोनों चीजें चाहिए होती है, तो 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 420। देखो एक बार मैं फिर से कंसेप्ट क्लियर करता हूं। हमने क्या करना है, हमने इसमें निकालना था ओरिजिनल एप्पल। ठीक है, ओरिजिनल एप्पल मुझे नहीं पता कितने, मुझे नहीं पता मेरे पास ओरिजिनल एप्पल कितने हैं, तो उस केस में हम ये केस अप्लाई करते हैं। हमने दोनों की परसेंटेज, एज की, एक की दी होगी परसेंटेज, दूसरे का आपको नंबर दिया होगा। जैसे इधर देख सकते हो, एक का नंबर दिया था, एक की परसेंटेज दी थी, तो मैंने दूसरे की परसेंटेज निकाल दी। तो हमने कर दिया 60% ऑफ एक्स इज 420। तो इधर आप सॉल्व कर सकते हो, 420 इंटू 100 डिवाइड बाई 60, तो ये 0 0 कट गया, 6 1 जार, ये आपका इतना आएगा 70 इंटू 10 हो गया 700। तो 700 एप्पल इज द राइट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है, एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, मतलब 20% इनवैलिड थे, टोटल वोट्स है 7500। पहले इनवैलिड निकाल लें या वैलिड ही निकाल दें सीधे। ठीक है, 7500 मतलब इनवैलिड कितने थे सर? 20%, तो वैलिड कितने होंगे सर? 80%। तो 7500 का 80% आप निकाल लो तो आपका आंसर आएगा 6000। तो इतने वोट हमारे वैलिड थे। कहता है द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले। देखो एक कैंडिडेट तो ले गया 55%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे सर? 45। तो 6000 का हम 45% निकाल लेंगे। 6000 का 45% हम निकाल लेंगे। अगर आप 6000 का 45% निकालते हो ना, आप देख सकते हो आपका 2700। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, उन्हें 3 कैंडिडेट थे, तो उन्होंने लड़ाई की इलेक्शन में। ठीक है, जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो देखो क्या होता है। तो ये 3 इनके इलेक्शंस जो थे, ठीक है, मतलब कि ए को फॉर एग्जांपल 113036 मिले, बी को 7636 मिले, सी को आपके 11628 मिले। कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। ठीक है, आपको परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, टोटल ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इंटू 100 होता है। तो पहले ऑब्टेन निकाल लेते हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं। अगर मैं 1136 प्लस 7636 11628, इन तीनों को अगर मैं प्लस करता हूं, आपका टोटल आ जाता है डेट 20400। ठीक है, क्या आ जाता है टोटल? 20400। ऊपर हमने किसका निकालना है? सब विनिंग वाले का निकालना है। तो विनिंग तो मेरा सी है, तो सी का मैं ऊपर लिख दूंगा 11628 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 0 0 कैंसिल हो गए, 204 1 जार, और ये आपका आता है 57 जार। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? 57%। तो थर्ड का भी आंसर क्या है सर? ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेस, पहले पॉपुलेशन थी टाउन की, आप देख सकते हो डेट पॉपुलेशन थी 1,75,000, फिर होगी 2,62,500 इन अ डिकेड। डिकेड होता है 10 साल का टाइम। एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, पहले हम पता करते हैं एक डिकेड में कितनी परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो 1,75,000 को अगर 2,62,500 में से काटा, मतलब 1,75,000 को अगर हम 2,62,500 में से माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आता है डेट 87,500। ठीक है, यही आ जाता है। हाँ जी सर, 87,500। ठीक है सर, 87,500 हो गया, ये हमारी होगी टोटल बढ़ोतरी। लेकिन पर ईयर निकालते हैं हम। सब पर ईयर निकालना है तो 10 साल होते हैं डिकेड में, तो पर ईयर के लिए हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो आंसर क्या रहेगा? 8750। ठीक है, अब बताना है एवरेज इंक्रीज कितना हुआ, तो 8750 ऊपर आ जाएगा, अपॉन आपकी हमेशा पुरानी वाली आती है, याद रखना, तो पुरानी वाली नीचे आ जाएगी, इंटू 100। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर विल बी योर 5%। आगे बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन,
अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे का दिल छूने वाला क्वेश्चन है कि उसे लगा रहता है कि हाँ पासिंग नंबर कितने चाहिए, सर पासिंग नंबर कितने रहेंगे, तो वही इधर आ गया क्वेश्चन। तो कहता है 33% चाहिए पास होने को, उसके आए 125 नंबर, फिर भी वो 40 नंबर से फेल हो गया। तो टोटल फेल नंबर थे कितने, पहले ये बताओ। फेल की परसेंटेज तो पता चल गई 33, नंबर कितने थे, मतलब 125 उसके आए थे और टीचर ने बोला 40 नंबर तू ओ ले आता तो पास हो जाता। 125 प्लस 40 कर दे तो 165, मतलब कि 33% ऑफ एक्स जो है वो 165 है। कोई एक नंबर है उसका 33% 165 है बस। तो आप देख सकते हो 165 इंटू 100 डिवाइड बाय 33। जब आप ये सॉल्व करोगे आप देख सकते हो आपका आंसर विल भी आ जाएगा 500। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20% एंड देन द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी। देखो जब भी आपको प्राइस नहीं दिया हुआ परसेंटेज की, ये मेन खास बात है, आप लेट कर लो, लेट द प्राइस बी 100। आप मान लो प्राइस है 100 रुपया, अगर मैं उसको 25% घटा दूं, ठीक है 100 का 25% कितना होता है सर, 100 का 25% होता है 25, तो मैं उसको घटा दूंगा तो डिक्रीज वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, उसकी डिक्रीज वैल्यू हो जाएगी 75, मतलब 100 में से 25 काटे तो 75। अब जब 75 था 75 था, अब वो 20% इंक्रीज हो गया, अब वो क्या हो गया 20% इंक्रीज हो गया। तो हम क्या करेंगे 75 का 20% निकालेंगे, 75 का 20% निकालेंगे, तो 75 का 20% होता है 15, तो हम 75 में प्लस कर देंगे तो कितनी वैल्यू होगी अब 90। कहता है फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस, कितना चेंज आया प्राइस, पहले प्राइस कितना था सर 100, अब कितना है 90, सर 10% घट गया तो इसका आंसर 10 रहेगा। बस ये कंसेप्ट याद रखो, इस तरह का क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं आपको एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूं, आपने इन क्वेश्चन में हमेशा लेट करना होता 100 रुपए, आपको पहले डिक्रीज बोला, अगर बाय चांस इंक्रीज बोला होता फॉर एग्जांपल, ठीक है फॉर एग्जांपल इधर आपको इंक्रीज बोला होता तो 100 का ये कितना हो जाता 125 हो जाता। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने आगे समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सर अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ हिज ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 80% ऑफ रिमेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इधर आपका आता है रिमेनिंग, ऑन हाउस रेंट। इधर भी आपको कोई अमाउंट नहीं दी, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 100 रुपया, जी सर मेरी इनकम कितनी है 100 रुपए, 35% मैं अपनी किस में खर्च देता हूं सर, फूड पे खर्च देता हूं, खाने पीने, मैं खाने पीने का शौकीन हूं, तो मेरा फूड का खर्चा कितना हो गया सर 100 का 35% कितना होता है 35। बस चिल्ड्रन की एजुकेशन पे 25%, आजकल पढ़ाई भी बड़ी महंगी है तो एजुकेशन पे भी मैंने कितने 25 रुपए खर्च दिए, बच कितना गया अभी भी मेरे पास, आप देख सकते हो 35 प्लस 25 कितना होता है सर 60, मेरे पास अभी कितने बच गए, ठीक है लेफ्ट अमाउंट कितना हो गया 100 रुपए थे, 100 में से 60 रुपए खर्च दिए, तो 100 में से 60 खर्च दिए तो 40 बच गए। कहता है जो बच गया ना उसमें से 80% मेरा रेंट चल जाता है, तो आपने बताना आपके पास बचा कितना, तो मतलब बचा कितना आप देख सकते हो, पहले 40 का मैं 80% निकाल लेता हूं तो मेरा आ जाएगा 32, तो 40 रुपए बचे थे मेरे पास, 32 रुपए मैंने रेंट दे दिया तो 8 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, तो 8% रुपीज मेरे पास बच जाएंगे, 8 रुपए मेरे पास बच जाएंगे अगर मेरी इनकम 100 रुपए। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी सर 25% और 25% इज इक्वल टू, बस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बस ये ध्यान में रखो तो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो 25/100 इंटू 25/100, 1/4 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 1/16, हमारे क्या हो जाएगा ये 1/16, और 1/16 होता है अगर आप इसको 1 को 16 से डिवाइड करोगे आंसर विल बी 0.0625। ठीक है, आगे बात करते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, 9th क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप चाहे रेलवे का एग्जाम दे लो या आपको एसएससी का एग्जाम दे लो, उधर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं अपना 56% ऑफ 225, ठीक है 56/100 इंटू 225 प्लस 20% ऑफ 150 इज इक्वल टू डैश माइनस 109। ठीक है, इधर इज इक्वल टू की जगह मैंने डैश डाल दिया। अब देखो सबसे पहले 20% निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है मैंने आपको 20% निकालना सिखा दिया, मैंने आपको बोला था
पहले आपने निकालना है 150 का 10% कितना होता है सर, 150 का 10% होता है 15 रुपए, तो 20% कितना रहेगा सर 30 रुपए, तो इधर मैं 30 रुपए लिख देता हूं। अब हमने इधर 56% निकालना है 225 का, अगर हम 225 का 56% निकाले इट विल बी 126, इट विल बी 126, तो 126 प्लस 30 कितना हो गया सर, 126 प्लस 30 हो गया 156, 109 इधर माइनस हो रहा है, उधर क्या रहेगा सर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 109 अगर हम इधर प्लस कर दे तो आपका आंसर आएगा 265, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। तो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये चलो ये भी सेम लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं वेट करूंगा आप सभी के रिप्लाई का, देखूंगा कि कौन हमारे इन लेक्चर्स को सीरियस पढ़ रहा है। देखो सीरियसनेस दिखानी पड़ती है लाइफ में, मेन चीज आपका सीरियसनेस ही होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सीरियसनेस नहीं रखोगे आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकोगे। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं इतना तक आप तक पहुंचा पाऊंगा। एक्चुअली मेरा ये चीज नहीं थी, मेरा चीज यही थी आगे जब मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ हमारे इधर से ना एक बारी भी किसी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो गाइस ये देखो, अपने अंदर ना एक जुनून रखो, अपने अंदर एक मोटिव रखो कि मैंने कुछ करना है, कुछ पाना है, और उस पाने के लिए वो जुनून अंदर के कीटाणुओं को जगाओ, ठीक है। आपके अंदर जो कीटाणु है ना वो अभी सोया हुआ है, उसको जगाओ कि हाँ मैंने ये जॉब लेनी है, मैंने अपने रिश्तेदारों के मुंह बंद कराने। आप सभी को पता है कि रिश्तेदार यही पूछता है जनाब आप 25 साल के हो गए, कर क्या रहे आपका बेटा, और उधर आपके पेरेंट्स का शर्मिंदगी वाला फेस आपसे देखा नहीं जाता। तो यही आपके स्मोक है कि उस शर्मिंदगी को हंसी में बदला जाए, प्राउडनेस में बदला जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तभी है अगर आप अपने पूरा एफर्ट दे सको, ठीक है गाइस। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना बेस्ट की दीजिए, हम तो अपना बेस्ट दे ही रहे हैं। अब आपका भी फर्ज बनता है कि इस लेक्चर को लाइक किया जाए, आगे शेयर किया जाए, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इधर हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, उधर आपका अगर कोई क्वेरी आप उधर में मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। तो गाइज आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, और कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में आपका परसेंटेज टॉपिक भी कंप्लीट कर दे। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा। तो गाइज मिलते हैं कल।